प्रिय छात्रों, नमस्कार। यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए नवोदय विद्यालय में पेपर देने जा रहे हैं, तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 का पेपर लेकर के आए हैं। और पेपर में जाने के लिए आपको किन-किन सामानों की ज़रूरत पड़ेगी, किन-किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, किन-किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और आपको पेपर करने से पूर्व आपको किन-किन बातों का ध्यान देना होगा, इन सभी बातों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप पेपर में जाएँगे, तो उसके लिए आपको पेन की आवश्यकता पड़ती है। तो कैसे पेन की आवश्यकता पड़ती है, वो भी हम जान लेते हैं। फिर उसके बाद आपको प्रश्न कैसे सॉल्व करना है, वो भी हम जानेंगे। इन सबको जानने के लिए आप अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए और नवोदय विद्यालय 2026 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो जो नवोदय विद्यालय पेपर में जाने से पूर्व आपको बेसिक चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उन पर हम दृष्टि डाल लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ये सब जो महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, इन सब बातों को आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद आपको प्रश्न को जो है कि सॉल्व करना होगा। तो पृष्ठ 2 पर उत्तर अंकित करने के लिए अनुदेश। तो आपको इनमें किन-किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, इनमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, 7 पॉइंट दिए गए हैं। इनको आप यदि समझ लेते हैं, तो आपके नवोदय विद्यालय के पेपर की जो तैयारी है, वह काफ़ी ही आसान हो जाएगी। केवल नीले काले बाल पॉइंट पेन से ही गोले को गहरे निशान से भरिए। तो आप कोई भी ऐसा पेन ले सकते हैं, जैसा मैंने लिया है। आपको ज़्यादा महँगा पेन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर ऐसा भी पेन ले सकते हैं, ये भी सस्ती पेन है और यही बॉल पॉइंट पेन है। इन सब पेनों का ही आपको प्रयोग करना है। दूसरा क्या है, कृपया पूरे गोले को गहरे निशान से भरिए। तो कैसे भरना है, अभी हम इन पर समझेंगे। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न का केवल एक उत्तर सही है। उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा नीचे दिखाया गया है। एक से अधिक गोले पर गहरा निशान लगाने पर उत्तर गलत माना जाएगा। तो इस पर भी आपको गौर करना होगा, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। यदि आप इस तरीके से प्रश्न को जो है कि सॉल्व करते हैं, तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा। एक गोले को यदि आप 2 बार काला करते हैं, तो ये आपका उत्तर गलत माना जाएगा। इस तरीके से भी आप यदि करते हैं, तो वो भी आपका उत्तर गलत माना जाएगा। इस तरीके से भी आप सॉल्व करते हैं, तो ये भी आपका उत्तर गलत माना जाएगा। इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे, तो ये भी आपका उत्तर गलत माना जाएगा। ये जो तरीका है, यह बिल्कुल सही है। जैसे कि आप यहाँ पे प्रश्नों में गौर कर सकते हैं। ये आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला। इसमें से आपको मान लीजिए सबसे अलग आकृति ढूंढनी है। तो इनमें से यदि आपका ए सही है, यदि आपने ए और डी पर आपका मान लीजिए ए और डी, तो आपको 2 सही लग रहा है। यदि आप दोनों को सही कर देते हैं या फिर पट-पट करते हैं, तब भी आपका उत्तर गलत हो जाएगा। जो आपका सही है, उसी को आपको काला करना है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, जैसे आपका इन चारों ऑप्शंस में आपका डी सही है, तो डी को ही आपको ऐसे काला करना है। क्लियर हो गया? चौथे को देख लेते हैं। इसी उत्तर के लिए एक बार गोले में निशान लगाने के पश्चात कोई परिवर्तन मान्य नहीं है। मतलब आप निशान लगा देते हैं एक बार, तो आप उसको दोबारा कुछ भी करते हैं, तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा। 5वां, उत्तर पत्रिका पर अन्य कहीं कोई निशान न लगाएं। समझ सकते हैं ये क्या बोल रहा है। आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे कि आपका OMR शीट खराब हो। इसमें ये सब चीज़ों का जो है कि समझाया गया है। आगे देख लेते हैं हम। छठा, इस OMR उत्तर पत्रिका का कच्चा काम करना मना है।
मतलब उत्तर पुस्तिका में आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है, मतलब कच्चा कार्य आपको कोई भी नहीं करना है। कच्चा कार्य समझने दिया है कि मान लीजिए हम गणित का प्रश्न सोल्व कर रहे हैं, तो उनके लिए हमें पर्याप्त जगह की आवश्यकता पड़ती है। उस जगह को आप प्रश्न पत्र पे कर सकते हैं, लेकिन OMR उत्तर पत्रिका पे आप नहीं कर सकते। ठीक है, यही जो विशेष बातें थी यही थी। और आपको अपने OMR उत्तर पुस्तिका में रोल नंबर, नाम, ये सब कैसे भरना है, तो इन सब पर भी वीडियो बन चुकी है। तो इन सब वीडियो को देखने के लिए आप कमेंट कीजिए कि सर हमें OMR उत्तर पुस्तिका भरना सिखाइए, तो उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनेगी। तो आपको एक ऐसा OMR उत्तर पुस्तिका मिलेगा, इसको आपको भरना रहता है। आपको अनुक्रमांक, प्रश्न, पुस्तिका क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, डेट, पिता का नाम, ये सब चीजें भरना रहता है। तो इन सबको यदि आपको सीखना है तो आप कमेंट कीजिए, इस पर आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो और ये आपका प्रश्न नंबर 1 है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ और इसे हम सोल्व करते हैं। तो ये हमारा OMR उत्तर पुस्तिका है, इसी में आपको अपना आंसर देना है। चलिए चलते हैं पहले हम प्रश्न पत्र की तरफ, फिर इसे हम सोल्व करेंगे। तो ये आपका प्रश्न पहला है, खंड पहला है। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा और महत्वपूर्ण बातें समझ लेते हैं। पेपर में जब आप जाएंगे तो आपको 3 अनुभाग में प्रश्न पूछता है। पहले अनुभाग में मानसिक योग्यता परीक्षण जो कि 40 प्रश्न का रहेगा। दूसरा अनुभाग अंकगणित जो कि 20 प्रश्न का रहेगा। तीसरा अनुभाग भाषा परीक्षण, ये भी आपका 20 प्रश्न का रहेगा। तो पहले अनुभाग में 40 प्रश्न है, तो 40 प्रश्न में आपको नंबर कितना मिलेगा, इसमें आपको 50 नंबर मिलेगा। तो पहले अनुभाग को हम अच्छे से समझेंगे, इसे हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये 50 नंबर का है, ये हमारा काफी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे हम सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद अंकगणित और भाषा परीक्षण को भी बाद में सोल्व किया जाएगा। तो पेपर सोल्व करने से पहले आप इसके खंड को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। खंड पहला, निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक। प्रत्येक प्रश्न में 4 उत्तर आकृतियां A, B, C तथा D दी गई है। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश हैं तथा एक अलग अलग आकृति को चुनकर संकलन उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके कर दें। छात्रों, ये आपकी समस्या आकृति हो गई और इधर आपकी उत्तर आकृतियां हो गई। प्रश्न नंबर पहला, इनमें आपको सबसे अलग आकृति पहचाननी है। ठीक है, तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश रहेंगी, एक सबसे अलग आकृति रहेगी। इसमें जो सबसे अलग आकृति है वह आपकी डी वाली है। कैसे है वो भी हम आपको समझा दे रहे हैं। आपने एरो को तो देखा होगा, एरो यानी तीर। तीर देखिए कैसा रहता है, ऐसा रहता है। इसमें भी देखिए ये तीर दिखाया गया है, इसमें भी तीर। इसमें क्या है, एरो तो है मगर पूर्ण रूप से एरो नहीं है। इसका जो पीछे वाला भाग है इसमें नहीं है, इसलिए ये सबसे अलग है। क्लियर हो गया? चलिए दूसरे प्रश्न पर गौर करते हैं हम। ये आपका दूसरा है। तो दूसरे में सबसे अलग आकृति कौन सी है? यदि हम दूसरे की बात करें तो प्रश्न नंबर दूसरे का जो आपका सबसे अलग होगा वह आपका डी वाला है। अब डी वाला कैसे होगा वो भी समझ लेते हैं हम। इन सब में क्या है, इन सबके वृत्त के अंदर एक एक चित्र बना है। सब वृत्तों के अंदर एक एक ब्लैक बिंदु बने हुए हैं और सब में प्लस का चिन्ह लगाया गया है। जबकि डी में क्या है, यहाँ पर इसके अंदर गुणा का चिन्ह लगाया गया है। ठीक है, ए के अंदर प्लस का चिन्ह लगाया गया है, आप मिला सकते हैं, जबकि इसके अंदर क्या है, गुणा का चिन्ह लगाया गया है, इसलिए ये सबसे अलग है। इसको
OMR उत्तर पुस्तिका में कुछ इस प्रकार से भरा जाएगा। पहले का डी सही है तो डी को आपको इस पेन से काला कर देना है, बाकी कहीं भी छेड़खानी आपको नहीं करनी है। और प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। यदि हम तीसरे की बात करें तो तीसरे का कौन सा सही होगा, तो इसका भी देखिए आपका डी वाला सही होगा, क्योंकि सबके अंदर प्लस का चिन्ह बना हुआ है। यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर प्लस का चिन्ह बना हुआ है, इसके अंदर गुणा का चिन्ह बना हुआ है, इसलिए ये सबसे अलग है, इसलिए इसका आपका डी वाला सही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ये आपका प्रश्न नंबर 4 है। इसमें जो सबसे अलग आकृति है वह आपकी डी वाली है, इसलिए ये भी आपका सही होगा। आई होप कि आपको ये चारों प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। चलिए चलते हैं हम खंड दूसरे की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 5 की तरफ।